अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, दुआ जहरा केस के अंदर एक जो ज़हीर है, ज़हीर जो उसका बंदा होने का दावा करता है, शोहर, हस्बैंड, हबी, हबी जो उसका हबी हबी ज़्यादा सही रहेगा, जितनी उसकी सेहत है उसकी सेहत के लिहाज से हबी ठीक रहेगा। तो 80,000 रुपया जो कमाता है महीने का, जो उसने दावा किया, खैर रोटी शोटी भी खा लिया करो यार 80,000 में से। तो वो उसकी उसने ज़मानत नहीं कराई और जो उसका टाइम था वो गुजर चुका है। तो यानी कि अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसकी गिरफ्तारी कर सकती है और ज़मानत नहीं कराई। और बीच में एक बात उसने और भी बयान दिया वो इंटरव्यू के दौरान कि भाई मैं अपनी वालदा के साथ कराची गया था। अच्छा, वो क्या करने गए थे, रिश्ता लेने गए थे या क्या करने गए थे ये भी नहीं बताया। लेकिन अब अवाम को जो क्या लगता है, अवाम को ये लगता है कि भाई ये दुआ जहरा, मोस्टली अवाम को, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस भी इस किस्म की बन रही हैं ज़्यादातर और रिसर्च भी इस किस्म की है, इन्वेस्टिगेशन भी है और मामले थोड़े से उल्टे हैं। मुझे खुद लगता है, अवाम को ये लगता है कि दुआ जहरा किडनैप हुई है और उसको धोखे से यरगमाल बनाया गया है और उसके साथ उसको बेचना था और इस तरह ये सारी बातें। तो इकरारुल हसन साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आयशा अकरम केस वाले, जो उन्होंने कहा है कि भाई, अच्छा आयशा अकरम की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं उन कराउल हसन का, आयशा अकरम वाली बात पे। चलो एक गलती हो गई उनसे, इट डजंट मीन कि वो हर जगह ही गलत होंगे। लेकिन इस मामले में, दुआ जहरा के मामले में, उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने कहा है कि दुआ जहरा मेरी इन्वेस्टिगेशन है, मैं पहले इसलिए नहीं था बोला क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं थी की। ये एक राहुल हसन साहब कहते हैं। अब मैं चूंकि इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे, सबूतों की बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि दुआ जहरा को किडनैप किया गया धोखे से, वहाँ पे कराची से बुलाया गया लाहौर, और वहाँ पे उनको आगे बेचना था और जो जिस्म फरोशी के अड्डों पे। लेकिन ये मामला चूंकि सोशल मीडिया पे आ गया तो ये हाइप बन गई, तो ज़हीर ने मजबूरी में शादी कर ली। फिर एक और जो उन्होंने बात की बड़ी ख़तरनाक है दुआ जहरा के हवाले से, कि भाई उसको मार देना था इन्होंने और अभी भी मार सकते हैं और बाद में खुदकुशी का रंग दे देंगे दुआ जहरा के बारे में। क्योंकि और इस पे उन्होंने ये कहा कि देखें, जैसे दुआ जहरा अपने हर इंटरव्यू में एक बात करती है कि मैं अगर ज़हीर से अलग हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। तो ये बात उससे इसलिए कहलवाई जा रही है दुआ जहरा से ताकि उसको मार दिया जाए और बाद में उसको खुदकुशी का रंग दे दिया जाए। तो ये बात जान छुड़ाने के लिए ऐसे किया जाएगा। तो यानी कि दो बातें उन्होंने की हैं, दावे किए हैं और क्या है, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे, एक तो वो किडनैप है दुआ जहरा, दूसरा उसको मार दिया जाएगा। अब ये इतने संगीन बातें हैं कि माँ बाप की हालत देखें आप ज़रा, कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो अगर तो ये बातें ठीक हैं, जो कि अवाम भी समझती है इनमें से कुछ हद तक कुछ बातों को, तो अवाम के पास तो सबूत नहीं है। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, तो और अदालत को भी चाहिए और इकरारुल हसन साहब को भी चाहिए कि अदालत में ये पेश करें सबूत, क्योंकि ये बजाय केस लटकता रहे बाकी केसों की तरह। और क्योंकि अब देखें ना, कानून के मुताबिक तो दुआ जहरा की एज माइनर में वो डिक्लेयर हो गई है, वो छोटी उम्र की हो गई है, वो निकाह उसका वैलिड नहीं होता। तो कानून के मुताबिक तो वो उसकी सुपुर्दगी उसके वालदैन के हवाले हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई क्योंकि बहुत सी कानून में और भी चीज़ें चीज़ें देखनी होती हैं, सिर्फ एक मामला नहीं होता। तो इसलिए जो ज़हीर है उसका भी अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। नहीं तो यूट्यूब पे तो कब से गिरफ्तारी हो गई हुई है ज़हीर की और उसकी गैंग की। गैंग तो खैर अभी सामने नहीं आया। तो बात यह है कि मैं तो पहले ये कहता हूँ कि मैं खुद ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है, और ये वैसा ही है जैसे लोग समझ रहे हैं। ये दुआ जहरा के बारे में मैं भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, कि उसके साथ, क्योंकि अब देखें उस पर ये जुनैरा महम गई तो उसको तैयार श्यार करके बैठाया, और ये फैक्ट है। जाम शीरी वो जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, वो जो एक्टिंग हुई थी, और वो जो स्ट्रांग उजमा गई तो वहाँ पे सीन ही और था। वो दुआ जहरा वो कहते हैं जी कसम पुरसी की हालत में थी और उसकी बहुत बुरी हालत थी, और ना उसके कपड़े ठीक थे ना उसकी हालत ठीक थी, और वो बड़ी परेशान थी, और औरतों के वहाँ पे रवैये बड़े और तरह के थे, तो उसके ज़हीर के भाई की बीवी के। तो ये मामला वही मैं बताया है, टेढ़ा ये मामला, इतना सीधा नहीं है।
لیکن اس پہ جس کے پاس ثبوت ہیں اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے عدالت میں جائے اور ان کے ماں باپ کا ساتھ دے. اور عوام کیا سمجھتی ہے اس بارے میں؟ تو وہ ذرا نیچے کمنٹس میں بتائیں مجھے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا زہرا کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ کیوں کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا. جو اس نے بیان دیا نا، میں نے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا، عدالت میں بھی کہا، عدالت میں ماں باپ کے سامنے بھی اس نے کہا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو کیا اس کا برین واش کر دیا گیا یا کیا چکر ہے؟ اور کیا اس معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ لازمی بتائیے گا. باقی ڈیٹیلز میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.